दलितों, अछूतों और महिलाओं को हक, अधिकार, न्याय दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को प्रेरणा कहाँ से मिली, बाबा साहब अम्बेडकर को उत्साहित और मोटिवेट कहाँ से हुए, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं महेश छतरपुर। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को बचपन से ही सामाजिक उत्पीड़न और अपमान का सामना करना पड़ा। जब बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल में पढ़ा करते थे, उन्हें स्कूल के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था, उन्हें स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था, क्योंकि भारत में उस टाइम पे जातिगत भेदभाव और छुआछूत बहुत ही ज़्यादा चरम पर था। बाबा साहब जब स्कूल में संस्कृत पढ़ना चाहते थे तो बाबा साहब अम्बेडकर को संस्कृत पढ़ने नहीं दी गई, क्योंकि उस टाइम पर संस्कृत ब्राह्मणों को पढ़ने दी जाती थी। मतलब यह लोग जो सर्वर लोग थे वह लोग कहते थे कि संस्कृत वैसा अछूतों को पढ़ने नहीं दी जाती है। वैसे तो शिक्षा और संपत्ति का अधिकार तो शूद्रों को, अछूतों को था ही नहीं। वो तो बाबा साहब के पिताजी सूबेदार थे ब्रिटिश सरकार की सेना में, तो उन्हें बाबा साहब को पढ़ने का इतना हक अधिकार मिल गया, नहीं तो आम आदमी तो पढ़ नहीं सकता था उस टाइम पे। तो बाबा साहब अम्बेडकर को संस्कृत पढ़ने नहीं दी गई। बाबा साहब सन 1901 में जब अपने परिवार वालों से सतारा से कोरेगांव मिलने जा रहे थे तो रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी वाले ने बाबा साहब को ले जाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। कारण था बाबा साहब जिस समाज से बिलोंग करते थे वह अछूत समाज था, महार जाति थी। बाढ़ व्यवस्था में वह शुद्ध कैटेगरी में आते थे जो अछूत कही जाती थी, जो धार्मिक ग्रंथों पर आधारित था, वेदों पर, मनुस्मृति पर आधारित था बाढ़ व्यवस्था। तो बाबा साहब ने उस बैलगाड़ी वाले से कहा कि आप हमें कोरेगांव छोड़ दो। तो बैलगाड़ी वाले ने कहा हम नहीं आपको ले जाएंगे। तो बाबा साहब ने उससे कहा आप हमसे डबल पैसे ले लो। तो बैलगाड़ी वाले ने एक शर्त पे ले जाने के लिए हाँ कहा कि बैलगाड़ी वह नहीं चलाएगा, बैलगाड़ी बाबा साहब के भाई चलाएंगे, वह पैदल जाएगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर 1945 में वायसराय काउंसिल के सदस्य के रूप में उड़ीसा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं तो उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। वह लोग कहते हैं आप अछूतों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। उसी साल 1945 को जब बाबा साहब अम्बेडकर अपने एक सदस्य के घर पे खाना खाने के लिए जाते हैं तो उनका नौकर बाबा साहब अम्बेडकर को खाना नहीं परोसता है। वह कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं एक शूद्र को खाना नहीं परोस सकता, इससे मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई के लॉ कॉलेज में 2 साल प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत रहे, तब चपरासी ने बाबा साहब अम्बेडकर को खाए व पानी देने से इनकार कर दिया। उसने कहा आप एक शूद्र हो, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा कि मैं एक शूद्र की सेवा करूँ, क्योंकि हमारे धर्म के खिलाफ है। शास्त्र में लिखा है कि मतलब शूद्र ब्राह्मणों की सेवा करेगा, ना कि ब्राह्मण शूद्रों की सेवा करेगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर बड़ौदा महाराष्ट्र के यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए तो बाबा साहब अम्बेडकर रहने के लिए किराए से मकान ढूंढ रहे थे, तो उन्हें किसी भी शहर के लोगों ने उन्हें किराए से मकान नहीं दिया, क्योंकि बाबा साहब जिस वर्ण और जिस जाति से आते थे तो वह शुद्ध और अछूत जाति कही जाती थी। तो किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर को किराए से मकान नहीं दिया। या तो बाबा साहब के जीवन के साथ जो घटना है, सामाजिक अपमान और उत्पीड़न सहना पड़ा, और समाज के लोगों के साथ जो हर दिन प्रतिदिन अन्य अत्याचार शोषण हो रहा था वह तो अटूट ही है। जानवरों से बदतर हालत थी शूद्रों, दलितों, महिलाओं की भारत देश में। तो बाबा साहब इससे बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। जब बाबा साहब अमेरिका उच्च शिक्षा ग्रहण करने गए, बाबा साहब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। तब बाबा साहब ने सामंत व्यवहार का अध्ययन किया। तब बाबा साहब ने अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में पढ़ा। अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने अमेरिका के लोगों को गुलामी प्रथा से आज़ाद कराया। और उनका कहना था कि जात पात, गोरे काले में कोई भेद नहीं है, सभी समान हैं, सब में समानता होनी चाहिए। और जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति है, जिन्हें फादर ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका को ब्रिटिश सरकार से आज़ादी दिलाई। जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका के लिए स्वतंत्रता की लंबी लड़ाई लड़ी। बाबा साहब इस तरह अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वॉशिंगटन के विचारों से ज़्यादा प्रभावित थे। बाबा साहब ज्योतिबा फुले, संत कबीर, संत रविदास के समाज सुधारक और साहू जी महाराज के ब्राह्मणवाद के विरोध से भी ज़्यादा अत्यधिक प्रभावित थे, क्योंकि बाबा साहब ने जब महात्मा, विद्वानों, संतों और इतिहास और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा तो उससे बाबा साहब को पता चला कि सामाजिक चेतना और सामाजिक जागरूकता क्या होती है और इससे क्या परिवर्तन आ सकता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिकी प्रवास में थे, जब बाबा साहब उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वो अमेरिका में निवास कर रहे थे, तब अमेरिका में रंग भेद की नीतियों का विरोध हो रहा था 14वें संशोधन के अंतर्गत। तब बाबा साहब को लगा कि वह
भारत में पाई जाने वाली दलितों, अछूतों और महिलाओं को भी हक अधिकार और न्याय दिला सकते हैं। बाबा साहब ने उसी टाइम कहा था कि दलितों, अछूतों और महिलाओं को मनुष्य द्वारा बनाए गए नियमों से हक अधिकार न्याय नहीं दिलाया जा सकता है, अन्य संवैधानिक नियमों द्वारा हक अधिकार और न्याय दिलाया जा सकता है। बाबा साहब ने जाति प्रथा का उन्मूलन और शूद्र कौन है, यह 2 नीतियाँ बनाई थी, जिसके द्वारा सामाजिक न्याय और हक अधिकार न्याय दिलाने में अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण व उपयोगी रही। बाबा साहब ने हिंदू समाज में अछूत कही जाने वाली जातियों को संगठित करके उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए प्रेरित किया। बाबा साहब ने जिस तरह से उच्च शिक्षा ग्रहण की और अपने इतिहास को जाना, संतों, महापुरुषों और विद्वानों को पढ़ा, उससे उनमें सामाजिक जागरूकता और सामाजिक चेतना का विकास हुआ, जिससे बाबा साहब अछूतों, दलितों और महिलाओं को हक अधिकार न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर सके। बाबा साहब अम्बेडकर दलितों, अछूतों और महिलाओं को हक अधिकार और न्याय दिला सके, तो उसका सीधा सा कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उच्च शिक्षा ग्रहण की, विद्वानों, महात्माओं, संतों और इतिहास को पढ़ा, जिससे बाबा साहब में सामाजिक जागरूकता, सामाजिक चेतना का विकास हुआ। अगर आप भी समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, समाज के लोगों को हक अधिकार न्याय दिलाना चाहते हैं, तो आप भी अपने महापुरुषों को पढ़िए, संतों को पढ़िए, संविधान को पढ़िए, इतिहास को पढ़िए, विद्वानों को पढ़िए और सामाजिक जागरूकता और सामाजिक चेतना का विकास कीजिए। खुद का कीजिए और दूसरों का भी कीजिए, अपने समाज के युवाओं का कीजिए। हमारे समाज के युवाओं को स्कूली शिक्षा तो मिल जाती है, लेकिन उन्हें सामाजिक शिक्षा नहीं मिलती है। सामाजिक शिक्षा का अभाव है, खासकर बहुजन समाज के लोगों में। अगर अपने हक अधिकार पाना चाहते हो तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। अपने समाज के युवाओं में सामाजिक जागरूकता और सामाजिक चेतना लानी पड़ेगी, ताकि वह तर्कवादी व विज्ञानवादी सोच के बने। अगर आप भी समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, समाज के लोगों को तर्कवादी, विज्ञानवादी सोच का बनाना चाहते हैं, तो उनसे कहिए कि वह अपने महापुरुषों, संतों, इतिहास, संविधान को पढ़ें और सामाजिक जागरूकता और सामाजिक चेतना के विकास का काम करें। स्वयं जागरूक हों और दूसरों को जागरूक करें, तभी आप अपने हक अधिकार और न्याय ले सकते हैं। जय भीम। मैं महेश चतुर्वेदी।